तो आज बात करते हैं भारत के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में, जिनके बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और फिर जम्मू और कश्मीर में भी पाकिस्तान का विरोध और तेज होता जा रहा है, जहां की जेएनजी पूरी तरह पाकिस्तान के विरोध में आ गई है। पाकिस्तानी सेना और आम जनता आमने सामने आते जा रही है और दूसरी तरफ अफगान सीमा पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। और इस बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता जा रहा है कि इस संघर्ष का असर भारत और खासकर पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर क्या पड़ेगा। जहां अफगानिस्तान और पाक सीमा पर विवाद है, उस सीमा को डूरंड लाइन कहते हैं। यह सीमा 1893 में ब्रिटिश राज के समय खींची गई थी, लेकिन आज के समय तक अफगानिस्तान ने इस सीमा को आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। अफगानिस्तान का मानना है कि ये सीमा उनके क्षेत्र को पाकिस्तान में दिखाती है और उनके पश्तून इलाकों को दो हिस्सों में बांटती है। वहीं पाकिस्तान कहता है कि ये उसकी कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमा है। यही कारण है कि कई दशकों से दोनों देशों के बीच तनाव बना रहता है। कभी सीमा पर फायरिंग होती है तो कभी आतंकी हमले होते रहते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों की स्थिति और खराब होती जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने अफगान सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान उनकी सीमा पर ड्रोन हमले कर रहा है, जिससे कई मासूम मारे जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच गोलीबारी और मिसाइल फायरिंग की खबरें भी आम होती जा रही हैं, जो दिन ब दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सीमा के पास रहने वाले लोगों में दहशत है। कई गांव खाली करवाए जा चुके हैं। बस अब ऐसा लग रहा है कि कभी भी इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। पाकिस्तान पहले से ही उसकी अंदरूनी राजनीति और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और IMF के कर्जे ने देश की हालत कमजोर कर रखी है। अब अगर ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ेगा। पर कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि तनाव पाकिस्तान की सरकार और सेना की अंदरूनी संकट से ध्यान हटाने का तरीका भी हो सकता है, ताकि लोगों का ध्यान पाकिस्तान के अंदर के हालात से हटाकर लोगों का ध्यान युद्ध में लगाया जाए, जिससे लोगों में जो गुस्सा पाकिस्तान के प्रति है उसे देश के प्रति समर्थन में बदला जा सके। अब सवाल यह उठता है कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहले से ही तनाव है। अगर पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर झगड़ा बढ़ता है तो पाकिस्तान को अपनी फौज का बड़ा हिस्सा वहां भेजना पड़ेगा, जिससे भारत की तरफ उनकी सेना कम पड़ जाएगी। लेकिन इस हालात का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी कर सकता है। और स्थिति और बिगड़ती है तो आतंकवाद का खतरा फिर से बढ़ सकता है। इसी कड़ी में पीओके से आई एक अहम खबर यह भी है कि स्थानीय लोगों ने पाक के खिलाफ जोरदार जेएनजी प्रोटेस्ट किया है। यह विरोध इस बात का प्रतीक बन गया है कि अब कश्मीर की जनता आतंक और हिंसा के आज़ादी चाहती है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट तब शुरू हुए हैं जब पाकिस्तान की तरफ से फिर आतंकवादियों की घुसपैठ की खबरें आने लगी हैं। अब लोग खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। कई इलाकों में पाकिस्तान मुर्दाबाद और हम भारत के साथ रहेंगे जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के कारण हिंसा और अस्थिरता फैली है। इस प्रोटेस्ट से संदेश साफ है कि कश्मीर अब नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां जनता पाकिस्तानी नीतियों को नकार रही है और आतंक के खिलाफ एकजुट हो रही है। ये आंदोलन आने वाले समय पर पूरे क्षेत्र में असर डाल सकता है और एक निर्णायक फैसले पर पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, चीन और रूस सभी इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, माना जाता है, उसके लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसका सीपैक जो उसी क्षेत्र से होकर गुजरता है वो भी खतरे में है। वहीं भारत भी इस तरफ अपनी नज़र रखा हुआ है। अगर अफगान पाक की लड़ाई और बढ़ती है तो पाकिस्तान युद्ध भी छिड़ सकता है और संभावना है कि भारत को भी उकसाने के लिए कुछ आतंकी घटनाएं करवा सकता है। खबर ये भी चल रही है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बम का भी प्रयोग करने के बारे में सोच रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इस बार अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कई हिस्सों में बढ़ सकता है। इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होगा। अफगान पाक सीमा के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में पहले ही मानवीय संकट चल रहा है और अगर लड़ाई बढ़ती है तो लाखों लोग शरणार्थी बन सकते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कीमत आम जनता को ही चुकाना पड़ेगा। इसी तरह और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें। जय हिंद।